सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, आज हम ले रहे हैं गीता का 46वां, 47वां, 48वां श्लोक। समय मिलेगा तो और देखा जाएगा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि यावानर्थ उदपानि सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जो ब्रह्म तत्व को जान लेता है या ब्रह्म को तत्व से जान लेता है, उसके लिए सारे वेदों की बस इतनी ही सार्थकता रह जाती है जैसे चारों तरफ से परिपूर्ण शुद्ध विस्तृत जलाशय को प्राप्त करके किसी प्यासे की कुएं बावली से सार्थकता रह जाती है। मतलब ब्रह्म को जान लेने के बाद ये कर्मकांड प्रधान वेद जो स्वर्ग पहुंचाने की ही बात करता है, आगे स्वर्ग जाके भी क्या करेंगे? थोड़ा भोग विलास करके, जैसे किसी बढ़िया 5 स्टार होटल में गए, जब तक पैसा है तब तक सारी सुख सुविधा वहाँ का भोगे। पैसा ख़त्म हुआ तो होटल वालों ने निकाल बाहर फेंक दिया। ऐसे ही स्वर्ग में जब तक पुण्य रहता है सुख भोग प्राणी करता है, और जहाँ उसका पुण्य खत्म हुआ, छीड़े पुण्य मर्तलोके विशंत, गीता में भगवान ने कहा जहाँ पुण्य छीड़ हुआ बस मर्तलोक में ढकेल दिया जाता है। अब दुख के बाद सुख तो अच्छा लगता है, लेकिन सुख के बाद दुख तो और ज़्यादा कष्टदायक होता है। तो स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदायी, किसने कहा? गोस्वामी जी ने कहा स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग भी तो सुख बड़ा स्वल्प है, क्योंकि सुख के दिन बीतते समय नहीं लगता है, पता ही नहीं चलता है कब बीत जाते हैं। और इसके बाद फिर टप टप धरती पर टपक पड़ते हैं देवता। तो जिसको ब्रह्म तत्व की जानकारी हो गई, जिसने ब्रह्म विद्या का अध्ययन किया, जिसने उपनिषदों में सत्संग किया, उसके लिए वेद के ये फलप्रदायी कर्मकांड प्रधान जो मंत्र हैं, उनका उतना ही प्रयोजन रह जाता है जितना प्रयोजन की चारों तरफ से परिपूर्ण स्वच्छ जल से प्राप्त विशाल सरोवर पा जाने पर एक कुएं बावलियों से छोटे छोटे व्यक्ति का प्रयोजन रह जाता है। यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। मतलब क्या कि कर्म फल प्रदायी कर्म कांडों की अपेक्षा ये ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता बता रहे हैं। अब आगे का जो ये 47वां मंत्र है ना, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीता का एकदम सार सर्वस्व है। पूरी गीता जिस पर खड़ी है वो क्या है? ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगस्तो अकर्मणि। यह गीता का और भगवान का सार सर्वस्व है उनके उपदेश का, जिसके हम एकदम विपरीत चलते हैं। भगवान का 4 कर्मयोग के इस 4 पादान खड़ा कर दिए। ये 4 पाए, इन्हीं 4 पायों पर पूरा कर्मयोग खड़ा होता है। एक भी पाया टूट गया, कर्मयोग भरभरा के गिर जाएगा। पहला पाया क्या है भैया? कर्मण एव अधिकारः ते, तुम्हारा केवल कर्म करने में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा वाला कभी मत बन, क्योंकि वहाँ तुम्हारा अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतु भू, और
कर्म फल का हेतु भी मत बन। कर्म फल का कारण भी मत बन। कारण बनेगा तो कार्य तो उससे चिपट जाएगा। व्याख्या करेंगे अभी विस्तार से। अमाते संगस्त कर्मणि। अब फिर ऐसा न हो कि चलो फल की इच्छा छोड़ दिए, तो फल की इच्छा छोड़ दिए तो कर्म की भी इच्छा छूट गई। क्योंकि हमारी आदत है कि बिना कोई फल सामने रखे कर्म तो करते नहीं हैं। अब भागवत करानी हो तो उसका उद्देश्य ही नहीं होता है कि भागवत में जो ब्रह्म विद्या की बातें कही गई हैं, आत्मकल्याण की बातें कही गई हैं, उसको सुनना व्यास से। अब व्यास उसको सुनाता भी कहाँ है, और आप सुनना ही कहाँ चाहते हैं। वो तो एक उद्देश्य रख गया कि पितर तर जाए। भागवत सुनेंगे आप, तरेंगे आपके पितर। जिंदगी कभी भागवत जो नहीं सुना, मरने पर उसको भागवत सुना के तार देंगे आप। लेकिन पहले ही फल रख लिया और तब अनुष्ठान कराते। कोई भी यज्ञ हो, याग हो, अनुष्ठान हो, तीर्थ हो, मंदिर जाते हो, कोई भी तो पहले फल रख लेते हैं तब जाते हैं। तो भगवान के इस उद्देश्य का, गीता का कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं समाज पर, हिंदू समाज पर। हिंदू समाज तो जितना फलाकांक्षी है, हो सकता है कि मुसलमान भाई केवल अपना कर्तव्य समझ के 5 जून की नमाज अदा करता हो, अपना कर्तव्य समझ के। लेकिन नहीं भैया, हम तो अगर कुछ भी करेंगे तो पहले उसका फल हमको चाहिए। फल को सामने रख के तब करेंगे। तो ये एकदम गीता की विरुद्ध बात है। गीता माता कहती हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते, तेरा केवल कर्म करने में ही अधिकार है, और जहाँ तक तुम्हारा अधिकार है उसको बढ़िया ढंग से करो। माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा कभी मत करो, क्योंकि फल की इच्छा करोगे तो फिर तर्क वितर्क चलेगा। फल मिलेगा कि नहीं, कार्य सिद्धि होगी कि नहीं। तो जब इस तरह का विचरण आ गया मन में, तो फिर कर्म के प्रति निष्ठा कम हो जाएगी, कर्म के प्रति समर्पण कम हो जाएगा। अब कर्म करते रहेंगे लेकिन ध्यान तो फल पर लगा रहेगा, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जबकि ये बात जान लीजिए कि कर्म और उसका फल अलग अलग नहीं होता है। आप कर्म करते हैं, उसी से फल की निर्मिति शुरू हो जाती है, और जिस हिसाब से आप कर्म करते हैं उसी हिसाब से फल की निर्मिति होती है। अगर कर्म में पूरा मन लग गया तो फल तो उसकी अनिवार्य परिणति हो, कहीं जाएगा ही नहीं। कर्म को छोड़ के फल कहाँ जाएगा। तो भगवान ये जब कह रहे हैं कि तुम खाली कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो ये मत समझना कि तब फल हमको मिलेगा ही नहीं। ये भगवान कह क्या रहे हैं? अरे भैया, तब तो फल कहीं आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं, क्योंकि जब आपका ध्यान केवल कर्म पर रहेगा तो आप पूरी शक्ति से मन लगा के कर्म करेंगे, और फल तो कर्म की अनिवार्य परिणति है, वो कहाँ जाने वाला है, वो तो अवश्य मिलेगा। और मन में विचलन है कि सफलता मिलेगी कि नहीं, कर्म फल मिलेगा कि नहीं, तो मन कर्म में लगेगा नहीं। जो कर्म मनोयोग पूर्वक नहीं किया गया उसका परिणाम अनुकूल नहीं आने वाला है। अब कोई लड़का IAS की तैयारी कर रहा है, कोचिंग लेगा, अभी इतना पैसा कोचिंग में लग रहा है, कोचिंग आजकल बड़ी महंगी हो गई है, और इतना परिश्रम कर रहे हैं, सफलता मिलेगी कि नहीं, मिलेगी कि नहीं, तो ये जान लो कि 50% से अधिक संभावना है कि उसको सफलता नहीं मिलेगी। उसके मन में दृढ़ विश्वास रहना चाहिए कि हम कर्म करेंगे तो फल जाएगा कहाँ। हम मेहनत से, मनोयोग से IAS की तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन होना ही होना है। क्यों? क्योंकि कर्म के
अनिवार्य परिणति है उसके फल में। जितने मनोयोग से 100% मन लगा के कर्म करोगे 100% फल सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये मत समझिएगा आप कि भगवान लोगों को कर्म से विमुख कर रहे हैं, ये कह के कि फल की इच्छा मत करो, जबकि समाज का एक अभ्यास बन गया है कि फल के लिए यहाँ कर्म होता है। अब इस समय चुनाव का समय चल रहा है, तो अब एक तरफ के लोगों में है कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, और एक तरफ के लोगों में है कि हम 400 के पार जाएंगे ही जाएंगे। तो उनका पूरा आत्मविश्वास है कर्म पर, अपने कर्म पर। एक तरफ आत्मविश्वास नहीं है अपने कर्म पर, तो परिणाम पहले ही से निश्चित है। तो जितना मनोयोग से आप कर्म करोगे उतना ही सुनिश्चित फल उसका मिलेगा। और मनोयोग कब लगेगा कर्म में, पूरा 100% मन कब लगेगा, जब फल की तरफ से इच्छा न करके कर्म पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि फल तो कर्म को छोड़ के कहीं जाता ही नहीं है। कर्म और फल दो चीज़ें नहीं हैं। हर कर्म का फल उसकी अनिवार्य परिणति है। अब वो फल कुछ कर्म का तुरंत मिलता है, कुछ कर्म का कुछ समय बाद मिलता है, और कुछ का अगले जन्म में मिलता है। इस अगले जन्म में जिसको हम भाग्य कहते हैं, वो कुछ और दूसरी चीज़ नहीं है, वो हमारे पूर्व के किए गए कर्मों का फल है, जो परिस्थिति बन के, साधक बन के, बाधक बन के हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जैसा कर्म किए रहते हैं उस हिसाब से साधक बाधक बन के हमारा फल हमारे सामने, हमारा भाग्य बन के खड़ा हो जाता है। तो लोग कहते हैं अरे हमारा भाग्य ही खराब है। अरे भाग्य खराब है तो भाग्य आपका भगवान ने नहीं बनाया, भाग्य तो आपने बनाया है। पिछले जन्म में इस तरह का कर्म किए हैं कि आज उसका परिणाम जो है विपरीत भोगना पड़ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म में ही केवल तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा वाला कभी मत बनना। माँ कर्म फल हेतुर्भू, ये तीसरा चरण है कर्मयोग का। माँ कर्म फल हेतु भू, कर्म फल के हेतु भी मत बनना, कर्म फल का कारण भी मत बनना। कर्म फल का कारण कब बनता है व्यक्ति, जब उसको अपने कर्म करने का अभिमान हो जाता है। मैं ये कर्म कर रहा हूँ और मुझे इसका फल चाहिए। अब उसका फल आप न भी चाहें तो मैं यह कर्म कर रहा हूँ, जहाँ यह अभिमान आया फल तो आपको छोड़ेगा नहीं। और अभिमान से किया गया कर्म जो है वो सुकर्म होता नहीं, अच्छा कर्म होता नहीं। क्यों? क्योंकि मूर्खता से अभिमान पैदा होता है, कभी विवेक से अभिमान पैदा हो नहीं सकता। भगवान गीता में आगे कहेंगे कि गुणा गुणे सुवर्तन्ते इतमत्वा न सज्जते, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के गुण गुण में ही बरत रहे, और ये शरीर जो है वो प्रकृति है, इतना जान लीजिए। पूरी की पूरी प्रकृति है ये शरीर। मूढ़ मनुष्य तू यह भी न जानता, तू ही स्वयं प्रकृति है, फिर अपने से आप भाग कर कहाँ त्राण पाएगा। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो प्रकृति पूरे ब्रह्मांड में है वही पूरे प्रकृति आपके शरीर में है। संपूर्ण प्रकृति है आपके शरीर में, शरीर बन के खड़ी है। और प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण का आपस में संक्रिया होती रहती है, और इसके चलते चित्त में आवेग पैदा होता रहता है, और जैसा आवेग पैदा होता है वैसा कर्म होता है। तो ये कर्म जो है
ये प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है, और आप तो प्रकृति नहीं हो। ये प्रकृति आपको मिली है अपने अभिव्यक्ति के लिए, क्योंकि अगर ब्रह्मांड नहीं हो तो लोग ब्रह्म को कैसे जाने। तो ये ब्रह्मांड जो है, इसके माध्यम से ब्रह्म अपने को प्रकट करता है। उसी तरह से जीव जो है वो अपने अंदर जो भी कुछ है उसको इस शरीर के माध्यम से प्रकट करता है। लेकिन कर्म जो है ये शरीर के द्वारा हो रहा है, शरीर में प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है, इसलिए जीव मात्र को इसका दृष्टा बन के रहना चाहिए। ये जान के रहना चाहिए गुड़ा गुड़े सुवर्तनते, गुड़ गुड़ में बरत रहे हैं। और अगर अच्छा कर्म नहीं हो रहा है तो हम छोड़ दें शरीर को, कि शरीर ऐसे ही करते रहे भाई, हमसे क्या मतलब। नहीं, तब ये कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप शरीर में बैठे हैं, शरीर के द्वारा किए गए कर्मों से आप भाग नहीं सकते उसके फल से। तो आप क्या करें, आप एक बात जान लीजिए कि अगर आपके अंदर रजोगुण ज़्यादा है तो बहुत सारे कर्म संसार को बांधने के लिए, संसार को बटोरने के लिए होंगे। रावण के अंदर रजोगुण इतना ज़्यादा था, वो राक्षस हो गया। तब जब चित्त बहुत चंचल हो और संसार को मुट्ठी में कस लेने की एक प्यास हो, सुतवित लोक ईसना तीनी कह के मन यह कृत्य न मरे। तुलसी लिखते हैं सुत वित्त और लोक, ये ऐषणा, इसकी इच्छा, ये किससे को कर्म नहीं कराती है। और हमने देखा है ये तीनों इच्छाएं सबसे ज़्यादा जानते हैं किन में होती है? ये जो सन्यासी बन के फिरे रहते हैं, ये जो साधु बने फिरे रहते हैं, है ना। सुत की जगह शिष्य, हमारे कितने शिष्य हो जाएं, हमारी कितनी शिष्य हो जाए। तो बीच में तो ये फैशन चल गया था आसाराम बापू और राम रहीम का, ये टीवी पर ही हजारों जालों को बैठा के गुरमुख कर देते थे। अभी एक जगह हम गए, गाजीपुर में एक मठ है, आश्रम है, तो उसके गुरु जी थे, तो वो क्या है ना, टेप हो गया है, और टेप के बाद फिर टेप में बोलते हैं फू, तब वो अब नहीं गुरमुख करते हैं, वो तो अपना चुपचाप बैठे रहते हैं। और जो आदमी को गुरमुख होना होता है उसके कान में टेप लगा दिया जाता है, और वो जो मंत्र बोलते हैं ना वो टेप रहता है। उसके बाद जैसे वो टेप पे बोलता है फू, बस ये होता है कि आप गुरमुख हो गए, दक्षिणा चढ़ाओ, चेला बन गए, जाओ। क्या क्या तमाशा हो गया। तो हमने देखा है कि ये तीनों प्रकार की ईश्वरा सबसे ज़्यादा साधुओं में, और एक गृह सबसे ज़्यादा ठगे जाते हैं साधुओं से। याद रहेगा, रावण साधु के भेष में नहीं आया होता तो सीधा नहीं ठगे जाते। आवा निकट यति के भेखा, तो कह सीता सुन यति गुसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। बहुधाम सवार धाम यति, विषया हर लीन न रही विरति, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। तो सुतेषणा की जगह पर उनके अंदर शिष्येषणा जगती है, वित्तेषणा की जगह पर जिसके पास जितनी मठे हैं और जितनी बढ़िया बढ़िया कार्य हैं वो उतना ही बड़ा सदगुरु है, उसे यहाँ जा जा के लोग अपना अपने को मुड़ाते हैं। तो वित्तेषणा, धन की ऐषणा मैंने जितना इन साधुओं में देखी है गृहस्थों में नहीं देखी। लोक ऐषणा, बैठने का झगड़ा हो जाता है, एक अंगुल आसन ऊपर हो गया, एक अंगुल आसन नीचे हो गया, बाप रे बाप, प्रलय हो जाती है। मेरा आसन सबसे ऊंचा रहे।
यश मेरा सबसे ऊंचा रहे। सुतमित लोक ऐसा देखना हो तो इन साधुओं में देखो। तो माँ कर्म फल हेतु भू, कर्म के फल का अभिमान करके कर्म करोगे तो कर्म का फल नहीं भी चाहोगे तो कर्म तो पकड़ेगा, फल तो पकड़ेगा आगे। तो अभिमान रहित होकर के निमित्त मात्र भव सभ्य साची, भगवान के हाथ का निमित्त बन करके जो भी हो रहा है परमात्मा करा रहा है। सबसे बढ़िया ढंग है साधना का। अच्छा, लोगों से जब अच्छा कर्म होता है तो उनका अभिमान जाग जाता है, हमने किया, और जब बुरा कर्म होता है तो ज्ञान जाग जाता है, अरे ये तो परमात्मा ने करा दिया, सब तो वही कराते हैं। तो अच्छा कर्म हुआ तो अभिमान जाग गया, अब बुरा कर्म हुआ तो ज्ञान जाग गया। जबकि चाहिए क्या, बाबा तुमसे लिखते हैं मानस में कि गुण तुम्हार समझहि निज दोषा। अच्छा कर्म हो तो परमात्मा ने करा दिया, अब बुरा कर्म हो तो उसका जिम्मेवार अपने को मानना चाहिए। चाहिए ये, होता है ठीक इसके उल्टा। तो माँ कर्म फल हेतु भू, कर्म के फल का कारण भी मत बन। माते संगस्तो कर्मणि, माते संगह तू अकर्मणि। तू माने परंतु भैया ऐसा न हो कि जब हम फल छोड़ेंगे तो कर्म भी छोड़ देंगे। और दोस्ती किससे कर लिया? अकर्मण्यता से। संग किससे कर लिया? अकर्मण्यता से। तो ऐसा भी मत करना। ये गीता के कर्मयोग के 4 पायदान हुए। कर्म में ही तेरा अधिकार है, पहला पायदान। फल की इच्छा वाला कभी मत बन, दूसरा पायदान। कर्म फल का हेतु भी मत बन, मतलब अभिमान युक्त कर्म मत कर, तीसरा पायदान। और कहीं अकर्मण्य न हो जा कि कर्म छोड़ेंगे, फल छोड़ेंगे तो कर्म भी छोड़ देंगे, कहीं ऐसा न कर देना। लोक संग्रह में वापी संप्रसन कर तुम अर्हसी। भगवान ने कहा लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहना चाहिए। संत और असंत में इतना ही अंतर है। असंत अपने लिए सब काम अपने लिए करेगा, और संत है वह सब काम समाज के लिए करेगा। इतना जान लीजिए। अब इस मंत्र की, इस श्लोक की अभी से बढ़िया व्याख्या तो हम नहीं कर पाएंगे। अब कितना आप समझे आप जानो। भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धेव समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, पहली बार अभी गीता में इस श्लोक में पहली बार योग शब्द का प्रयोग हुआ है। अभी पूर्ण स्वस्थ हम नहीं है। पहले तो आवाज़ ही आपको पहले जैसी नहीं लग रही होगी, और 4 शब्द बोलते नहीं कि गला सूख जाता है। लेकिन आप लोगों का तपस्या भंग न हो भैया, आप लोगों का सत्संग का अनुक्रम चलता रहे, और मन में इच्छा है कि इतना एपिसोड बना के जाएं, संपूर्ण गीता पर बना दें, संपूर्ण उपनिषदों पर बना दें, पातंजल योग दर्शन पर बना दें। भगवान से इतनी उम्र मांगते हैं ताकि हम न भी रहें तो हमारे भक्तों का इस सत्संग के लिए कभी प्रवचन का अभाव न हो। कम से कम 2000-3000 एपिसोड बना देते हैं तो आप लोगों के लिए कैसा धन हो जाता है कि जीवन भर ये सत्संग का पाठ ही चलता रहता। इसीलिए भगवान से कुछ उम्र और मांग रहे हैं। नहीं तो अब इस उम्र में अब जीने का कोई प्रयोजन नहीं है, और कुछ हो भी नहीं पा रहा है। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में अस्थ मानी स्थित होकर कर्म करो। संग त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति छोड़ के कर्म करो।
सिद्ध और असिद्ध, सफलता और असफलता में समान भाव रखो। क्यों? क्योंकि योग समत्व को ही कहते हैं। जिसके अंदर समत्व आ गया उसके अंदर योग आ गया। जाजल ब्राह्मण की कथा आती है ना महाभारत में। जाजल ब्राह्मण अपना घर बार छोड़ के, बूढ़े माता पिता को छोड़ के, पत्नी और पुत्र को छोड़ के आत्मकल्याण के लिए जंगल में जाके घनघोर तप करने लगे, कष्ट साध्य तप करने लगे। और उनके तप से, जो तप अभिमान पूर्वक किया जाता है, स्वार्थ पूर्वक किया जाता है, उससे भी सिद्धियां मिलती हैं, लेकिन वो सब तामसिक सिद्धियां मिलती हैं। जैसे रामादल की तरफ से एक हनुमान जी थे जो उड़ करके सागर लांघ के चले गए, और उधर का लंका की तरफ का एक सामान्य राक्षस भी सागर लांघ के चला जाता था। रावण ने दूध भेजा राम के दल का गुप्तचर भेज लेने के लिए, तो सागर लांघ के सब चले आए उड़ के। और हमारे यहाँ हनुमान जी सागर लाग गए, तो उनको हम इतना कहते हैं क्योंकि हनुमान जी की शक्ति जो थी सात्विक शक्ति थी, और उन समूह की शक्तियाँ जो थी तामसिक शक्ति थी। हनुमान जी के पास इस तरह की तामसिक शक्तियाँ नहीं थी, जो शक्तियाँ थी सब सात्विक थी। उधर की शक्ति ऐसी थी कि मेघनाथ माया रथ चढ़ गए वो आकाश। वो एक ऐसे माया का रथ था कि चढ़ के आकाश में गायब हो जाता था। ऐसे ऐसी माया उन सबके पास थी कि जल के ऊपर से, है ना, जल की वृष्टि होती थी, अब पृथ्वी से अग्नि निकलती थी, ऊपर से कभी कभी अंगार बरसता था और धरती से जल फूटने लगता था। बांदर ऊपर कहीं भागते थे तो जलने लगते थे, और नीचे उतरते थे डूबने लगते थे। नवते वर्ष ही विपुल अंगारा, तुलसी लिखते हैं, अब महिते प्रकट हो ही जलधारा। तो इसका मतलब ये कि वो राक्षस, उन सबों के पास तामसिक सिद्धियाँ थी। ये जो लोग प्रपंच फैलाते हैं ना, हैं, सबके मन की बात बता देते हैं, पर्ची लिख लेते हैं, ये इन सब शक्तियों से प्रभावित मत होना। ये सारी तामसिक शक्तियाँ हैं, ये सारी आसुरी शक्तियाँ हैं। तो जाजल को भी कुछ आसुरी शक्ति मिल गई। तो एक बार एक वटवृक्ष के नीचे बैठे थे ध्यान लगा के, तभी ऊपर से एक पक्षी ने बीट कर दिया, और बीट आके उनके ललाट पर गिरा। तो जाजल क्रोध से ऊपर देखे तो बेचारा पक्षी जल के भस्म हो गया, उसकी राख नीचे टपक पड़ी। फिर वो एक घर में भिक्षा मांगते थे, जो मिल जाता था उसी से पेट भरते थे। ये भी उनके साधना का एक क्रम था। तो आए एक गृहस्थ के दरवाजे पर, भिक्षाम देहि देवी। तो घर से आवाज आई, पंडित जी बस थोड़ा सा और रुके, अभी हमारे पति काम से आए हैं, मैं उनको पंखा झल रही हूँ, पानी दे रही हूँ, और जैसे ही उनको सेवा कर लेती हूँ आपको भिक्षा लेके आ जाती हूँ। अब तो ब्राह्मण बड़े क्रुद्ध हुए, हैं, हम दरवाजे पर खड़े हैं, हमसे बड़ा इसका पति हो गया, पति की सेवा कर लेगी तब हमको भिक्षा देगी। मन में ही क्रोध किया उन्होंने। तो भीतर से आवाज आई, ब्राह्मण देवता, क्रोध पाप कर मूल, काहे अपनी तपस्या क्रोध में भंग कर रहे हो। मैं वो जंगल का पक्षी नहीं हूँ कि जल के भस्म हो जाऊंगी आपके क्रोध करने से। तब तो जाजल शक्ति में आ गए। अरे हमने किसी से कहा नहीं, ये घटना घटी और सीधे वहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ भिक्षा मांगने। ये औरत कैसे जान गई? जो भिक्षा लेके आई तो इन्होंने उसे प्रणाम किया और कहा, देवी बताओ, हमने किसी से घटना का वर्णन नहीं किया, तुम्हें कैसे पता चला कि जंगल में ऐसी घटना घटी? उसने कहा, ये मेरे अपने कर्मों का फल है। मैं समर्पित भाव से, निष्काम भाव से सारी गृहस्थी के कर्म समझ करके
अपने पुत्र का पोषण अपना कर्तव्य समझ करके, पति की सेवा अपना कर्तव्य समझ के, सास ससुर की सेवा अपना कर्तव्य समझ करके मैं कर्म करती हूँ और उस कर्म करने से यह सिद्धि मुझे मिल गई। तो उन्होंने कहा देवी मुझे गुरुमुख कर दो, मैं इतने दिन से जंगल में तपस्या कर रहा हूँ, मेरे मन को शांति नहीं मिली। उन्होंने कहा कि महाराज जी हम आपके गुरुमुख करने की स्थिति में नहीं हैं, आप हमारे गुरु के पास चले जाइए। कहा आपका गुरु कौन है? तो वहाँ से कुछ दूरी पर एक गाँव था, वहाँ तुलाधार नाम के एक बनिया थे। कहा वे तुलाधार वैश्य जो हैं वो हमारे गुरु हैं, उनके पास जाइए, वो आपको गुरु दीक्षा देंगे। जब ये जाजल ब्राह्मण तुलाधार वैश्य के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आइए पंडित जी बैठिए, उनका स्वागत अभ्यागत करके उनको जलपान वगैरह करा के बैठा देते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं, वो दुकानदौरी में लग जाते हैं। बड़ी देर तक बैठे बैठे पंडित जी को फिर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि मैं इतनी देर तक यहाँ बैठा हूँ और अब सोच रहा हूँ कि आप हमारे आने का प्रयोजन पूछेंगे और हमें कुछ उपदेश देंगे, और आप जो हैं कि बस मेरा स्वागत करके अपने काम में लग गए। तो तुलाधार बनिया ने कहा पंडित जी हम तो तब से आपको उपदेश दे रहे हैं, आप सुन ही नहीं पा रहे हैं। उपदेश केवल वाणी से नहीं दिया जाता है, उपदेश कर्म से भी दिया जाता है। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ दुकान पे वृद्ध आए, बच्चे आए, अंधे आए, चालाक आए, बेवकूफ़ आए, कोई भी आया, लेकिन मेरी तराजू की डंडी जो है ना वो सीधी रही, किसी के लिए झुकी नहीं, तनिक भी बेईमानी नहीं। ये बाहर तराजू की डंडी सीधी करते करते मेरे भीतर के तराजू की डंडी भी सीधी हो गई। अब मैं तब से आपको उपदेश दे रहा हूँ, आपको समझ भी नहीं आ रहा है। तो जाजल ने कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। उसने कहा नहीं, आप हमारे गुरु के पास जाइए। कौन गुरु हैं? तो कहा एक धर्म व्याध नाम के हमारे गुरु हैं, फलाने सट्टी में, यहाँ वहाँ से कुछ दूर, वो मांस का व्यापार करते हैं। पंडित जी कहे मांस के व्यापारी की यहाँ भेज रहा है हमको, लेकिन गए बेचारे। वहाँ गए तो क्या, इनको देखते ही धर्म व्यास उनका नाम था, धर्म कसाई, उन्होंने तुरंत अपना दुकान बढ़ाया। आइए पंडित जी आइए, दे करके पंडित जी को चले। घर आए, एक साफ़ सुथरा कुटिया थी, उसमें एक चौकी पर सफ़ेद आसन बिछा था, उस पर सफ़ेद वस्त्रों में बूढ़े माता पिता बैठे थे। दिन भर की कमाई ले जाकर उनके चरणों में रख दिया और फिर एक दूसरे कमरे में जहाँ भगवान का सब मूर्ति पूजा का सामान था ले गए और कहे बैठिए पंडित जी, आपको क्या दीक्षा दें हम? आपके माता पिता भीख मांग रहे हैं, आपकी औरत घर घर दाई का काम करके, और बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है, और आप यहाँ आत्मकल्याण में लगे हुए हैं। आपने देखा ना, हम अपना कर्म करते हुए जो कर्म सहज धर्म कौन्तेय सदोष मपि न त्यजेत, गीता का उपदेश है। जो पैतृक कर्म मिल गया, जो कर्म स्वाभाविक मिल गया, उसको निष्काम भाव से करो, कोई पाप नहीं लगता है, भगवान ने कहा। तो पंडित जी आप घर जाइए, माता पिता की सेवा करिए, पत्नी और पुत्र के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करिए, हैं? और जब कर्तव्य पूरा हो जाए तब ये जो संन्यास वाली दीक्षा आप लिए हैं, तब आप इसके लेने के अधिकारी हो सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो जाजल ब्राह्मण लौट के घर आते हैं। ये महाभारत की कथा है, ये उन लोगों के लिए विशेष कथा है कि नारमोही गृहस्थ पतनासी मूढ़ मुड़ाए भय सन्यास। उनके लिए विशेष शिक्षा चाहिए। बिना सामाजिक कर्तव्य पूरा किए, बिना पारिवारिक कर्तव्य पूरा किए, इस तरह, क्योंकि यह सबसे आसान मार्ग है, ये कायरों का मार्ग है। जनाकीर्ण जग से व्याकुल हो विकल वागना वन में, धर्मराज है घोर पराजय नर की जीवन रण में। कर्म भूम है निखिल महीतल, जब तक नर की काया, तब तक है सृष्टि के अड़ुअड़ में कर्तव्य समाया। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर, जो उससे डरते हैं, यह उनका जो चरण रूप निर्भय होकर लड़ते।
भगवान ने कहा तू अर्जुन भिक्षा मांगने के लिए कह रहा है, संन्यास के लिए कह रहा है, और तेरा स्वभाव जो है हिंसा का है, क्षत्रिय का है। अरे तू जंगल में भी जाएगा ना तो वहाँ हिरणों का शिकार करना शुरू कर देगा, वहाँ जंगल के जानवरों को व्यथित कर देगा। तो जब तेरा स्वभाव ही युद्ध करने का, हिंसा करने का है, तो उसको इतनी सार्थक पृष्ठभूमि नहीं मिलेगी। यहाँ हिंसा करोगे, जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा, और मारे जाओगे वीर गति को प्राप्त होगे, स्वर्ग मिलेगा। तो आज तो समय ज़्यादा हो गया, आज ही समाप्त करता हूँ। कल फिर आप लोगों से सुबह भेंट होगी। ये वीडियो तो मैं बहुत पहले बना लेता हूँ, लेकिन लोड करके आप लोग को भेजेंगे, ये आप लोग सुबह 7 बजे ही सुन पाएंगे। तब तक के लिए साधुवाद, धन्यवाद।